थकोगे नहीं तो हारोगे कैसे, हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। नमस्कार, मैं के एन निश्चल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवनीत ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे, किस प्रकार, कितने प्रकार से और क्यों हल करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने का तरीका बतलाऊंगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि जिसमें दो अननोन हो। कितना अननोन हो? दो अननोन हो। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। दूसरा समीकरण मान लिया जा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मान लिया जाए कि इस प्रकार के, इस तरह के दो समीकरण आपको दिए हुए रहेंगे। कहेगा कि चर x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस समीकरण को हल करने के लिए 6 मेथड आपको पढ़ने हैं। क्लास 10th में 6 प्रकार के विधि को पढ़ना है, जिससे आप ये दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। 6 प्रकार का विधि पढ़ना है। उसमें सबसे आसान विधि जो है वो मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं, और वो विधि लुप्तीकरण विधि है, जिसको इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या? लुप्तीकरण विधि को इंग्लिश में इलिमिनेशन विधि मेथड कहा जाता है, और इलिमिनेशन मेथड को हिंदी में 3 नामों से जाना जाता है। किसको? इलिमिनेशन मेथड को हिंदी में 3 नामों से जाना जाता है। लुप्तीकरण विधि, विलुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। कैसा? लुप्तीकरण विधि, विलुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि। अगर आप भारतीय भवन के सवालों का जवाब देंगे, भारतीय भवन किताब को पढ़ेंगे, तब आपको लुप्तीकरण विधि आएगा। अगर आप केसी सिन्हा जी का बुक पढ़ेंगे, तब आपको विलुप्तीकरण विधि दिया हुआ रहेगा। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब आपको विलोपन विधि के नाम से इलिमिनेशन मेथड को जानना होगा। तो दोस्तों, आज हम यही तीनों, यानी तीनों एक ही नाम है, एक ही समीकरण को नाम दिया गया है, यानी इलिमिनेशन मेथड को हिंदी में लुप्तीकरण विधि, विलुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि दिया हुआ रहेगा। तो रहेगा कि ये तीनों में से कोई नाम दे देगा कि इस विधि से समीकरण को हल करें। तो कैसे हल करेंगे? आज हम लुप्तीकरण की बात कर रहे हैं, विलुप्तीकरण की बात कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विलोपन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहेगा कि विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करें, या लुप्तीकरण विधि से इस समीकरण को हल करें, या विलुप्तीकरण विधि से इस समीकरण को हल करें। तो कैसे करेंगे? तो इलिमिनेशन मेथड को सोल्व करने के लिए, विलोपन विधि को सोल्व करने के लिए हमको 4 बातों पे गौर करना होगा। कितने बातों पे? 4 बातों पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप ये चारों बातें जान गए तो आप आसानी से विलोपन विधि को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चारों बातें क्या क्या है। तो जो पहला बातें है वो है एक चर को विलोपित कर ले। एक चर को क्या कर ले? विलोपित कर ले। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों में से x को या y को विलोप करना होगा, लुप्त करना होगा या विलुप्त करना होगा। यानी क्या? इलिमिनेट करना होगा। क्या करना होगा? इलिमिनेट करना होगा, यानी लुप्त करना होगा। यानी ये दोनों में से x को आप चाहे हटा ले या y को हटा ले, दोनों में से एक को हटाना होगा। अब कैसे हटाएंगे ये बातें सुनिए। तो कहता है कि एक चर को विलुप्त कर ले। यदि y को विलोपित करना है तो दोनों समीकरण में y के गुणांकों को समान कर ले और तब घटा ले। क्या करना है? अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहें, y को लुप्त करना चाहें, किसको लुप्त करना है? y को। ये दोनों में से हम लोग हटा रहे हैं, किसको? y को हटाना है। तब अगर समीकरण फर्स्ट की बात करें, इसको मान लीजिए कौन? समीकरण फर्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ है,
इसको अगर आप समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको आप समीकरण सेकंड मानते हैं तो हम लोग सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड में जो y मौजूद है, y का जो गुणांक है, y का गुणांक कौन है, b2, y का गुणांक क्या है, b2। तो आप लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में b2 से गुना करने पर, किससे, b2 से, यानी समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का y का गुणांक से गुना करें, किससे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में जो मौजूद है y उसका गुणांक से गुना करें। और जब समीकरण सेकंड की बात करें तब अब समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट में जो मौजूद है, कौन मौजूद है, y, उसका गुणांक से गुना करें, यानी समीकरण सेकंड में हमको गुना करना होगा b1 से और समीकरण फर्स्ट में गुना करना होगा b2 से, किससे, b2 से। अब आप गौर करें कि b1 और b2 कहां है और हमने किस में गुना किया है। तो मैंने समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में मौजूद y का गुणांक b2 से गुना किया है। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट में जो समीकरण सेकंड में मौजूद है y, उसका कोफिशिएंट गुणांक जो है b2 उससे समीकरण फर्स्ट में गुना किया है। जब समीकरण सेकंड में गुना करने की बात आएगी तो जो समीकरण फर्स्ट में y मौजूद है उसका गुणांक यानी b1 को हम लोग समीकरण सेकंड में गुना करेंगे। और जब ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अगला स्टेप में क्या होगा, जब b2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0। और जब इसमें गुना करेंगे समीकरण सेकंड में b1 से तो हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1। अब जो आप देखेंगे हम लोग इलिमिनेट किसको कर रहे थे, लुप्त किसको कर रहे थे, तो y को, किसको, y को। तब आप जब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तब जब घटाने का मतलब कि साइन चेंज होगा, क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब गौर कीजिए ये दोनों को क्या करना है, घटाना है। ये जो है प्लस में b1 b2y, क्या है, प्लस में है b1 b2y और जो नीचे है वो माइनस में अब हो गया है b1 b2y। अब जब दोनों को करेंगे तब ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, कटता है। अगर आप x में से x को घटाएंगे तो 0 होता है यानी कट जाता है। इसी प्रकार b1 b2y में से b1 b2y को घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब आप गौर करेंगे तो ये पूरे समीकरण में, पूरा दोनों समीकरण में गौर करेंगे तब आपको y दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब कि हम लोग y को लुप्त कर चुके हैं। किसको लुप्त कर चुके हैं, y को हम लोग इलिमिनेट कर चुके हैं, लुप्त कर चुके हैं, विलोप कर चुके हैं। अब हमारा जो है वो x में समीकरण आ गया, इसमें अब दिख रहा है केवल x। तो वही पहला विधि क्या था कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में मौजूद y के गुणांक से गुना कीजिए और समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट में मौजूद y के गुणांक से गुना कीजिए और दोनों को घटाइए तो आपको y विलुप्त हो जाएगा। ये था पहला बात। अब जो दूसरा बातें हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं। तो जो दूसरा बातें है वो है कि इस तरह x में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, इससे x का मान ज्ञात कर ले। ये क्या है, x में अब रैखिक समीकरण है। अब जब ऊपर वाला समीकरण गौर करेंगे तो a1 b2x प्लस c1 b2 बराबर 0, दूसरा है a2 b1x प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण किस में आ गया, x में। तो ये दूसरा मेथड क्या है कि इस तरह है x में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो हम लोग के x में समीकरण प्राप्त हो गया। तीसरा मेथड है कि x का मान दिए गए समीकरणों में किसी एक में रखकर y का मान ज्ञात कर ले। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा a1 b2x, सॉरी इसको ऐड करेंगे ना, इसको क्या करना, घटाना है। तो x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर x दोनों में शामिल है तो कॉमन कर ले, ऊपर हो जाएगा
a1b2 और नीचे हो जाएगा माइनस में a2b1 और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा क्या, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो हो जाएगा प्लस में c1b2 माइनस c2b1, ऐसे आ जाएगा। तो इससे x का मान ज्ञात हो जाएगा, किसका, x का, ये प्लस में है तो साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज करेगा, तो हो जाएगा x a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस में, तो हो जाएगा c2b1 और प्लस में उधर जाके माइनस में c1b2। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, ये भाग करके x का मान आ गया। ये ही तीसरा मेथड है कि x का मान दिए गए समीकरणों में किसी एक में रखकर y का मान ज्ञात करें। चौथा है समीकरण को पहले x विलोपित कर भी हल किया जा सकता है, यानी जो हम y को हल कर रहे थे उसको x को भी विलोप करके हल किया जा सकता है। अभी आपको बातें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने इसको जो अननोन रखा, न a का मान पता था, अगर यही बातें आपको 3x प्लस 4y के रूप में बताते, यानी 3-4 जो अचर पद है उसको रखते, तो आपको आसानी से समझ में आता। तो मैं अब आपको अचर पद के सहारे इस विलुप्तीकरण को बताने वाला हूं, इसके सहारे, अचर पद के सहारे, इसके सहारे, अचर पद के सहारे बताने वाला हूं। तो जो अचर पद है वो अब देखिए, तो मान लिया जाए कि एक समीकरण हम लोग लेते हैं 11x, कितना, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण लेते हैं 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इस समीकरण को सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए फटाफट आप कैसे बतलाएंगे कि ये समीकरण तो मुझे सोल्व करना आ गया, कितने मेथड से, तो 4 बातों पे गौर करके आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला बात क्या था वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए पहला बात क्या था। तो पहला बात यह था कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में मौजूद y के गुणांक से गुना करते हैं, किसके गुणांक से, y के गुणांक से गुना करते हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में कितना y का गुणांक है, तो -2 से गुना करने पर, कितना से, -2 से गुना करने पर। आप +2 से भी कर सकते हैं, किससे, हम लोग +2 से ही चलते हैं, तो प्लस माइनस कट जाएगा ना। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, इसमें कितना से गुना करना है, 2 से, कितना से, 2 से, तक गुना कीजिए, कितना से गुना करना है, 2 से। तो 11 दूना 22x, 11 दूना 22x प्लस 15 से 2 में, तो 15 दूना 30y और प्लस 23 दूना 46 बराबर 0। अब क्या था पहला कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में मौजूद y का गुणांक से गुना कीजिए, तो कर दिए। अब था कि समीकरण सेकंड में समीकरण 1 में मौजूद y के गुणांक से गुना करें, तो समीकरण सेकंड में जो है कौन, समीकरण सेकंड में वो कितना से गुना करना होगा, पहले में कितना मौजूद है 15, यानी 15 से गुना करने पर, कितना से, 15 से गुना करने पर, इसमें कितना से गुना करेंगे, 15 से, कितना से, 15 से, तो 7 से जब 15 में गुना कीजिएगा तो 15 से 75 से 105x माइनस 15 दूना 30y और माइनस 15 20 हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300 बराबर 0। अब इसको ऐड कर दीजिए, दूसरा मेथड क्या था कि दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 30y प्लस में 30y माइनस में कट जाएगा और 22 और 105, तो 22 5 127x। अब देखिए ये माइनस में 300 प्लस में 40, जब घटाएंगे 300 में से 40 तो माइनस में रहेगा, लेकिन कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा, कितना 254 बराबर 0, यानी हो गया 127x माइनस 254 बराबर 0। अगर 127x को इधर ये छोड़ देंगे, ये साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, माइनस वाला
प्लस में यानी 254। अब देखिए x का गुणांक कितना है 127, तो यहाँ इधर गुना में तो साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज कराने भागा में 127 से कितना बार में 2 बार में, यानी x का मान कितना गया 2। इस हम लोग दूसरा तक आ गए, नंबर कितना में दूसरा। तीसरा जो बात थी वो था कि x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखकर y का मान निकाले। तो हम लोग x का मान किस में रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है 7x माइनस 2y 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0। अब देखिए तो 11x का वैल्यू कितना है 2, तो 11 इंटू 2 प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0। 11 दूना 22 प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0। तो जब 22 और 23 दोनों है तो 22 और 23 को ऐड आगे 15y लिख लीजिए और 22 और 23 को ऐड कीजिएगा तो 45 आएगा। कितना आएगा 45 बराबर 0। और 15y बराबर साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज, प्लस में तो उधर जाके माइनस में 45, अब इधर 15 गुना में तो उधर जाके भागा में, यानी माइनस 45 बटा 15, यानी कितने बार में 3 बार में, यानी जो y का मान आ गया वो कितना 3 और x का मान कितना था 2 था, x का मान 2, यानी x और y का वैल्यू पता चल गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो सारा जो था समझ में आ गया होगा। क्या क्या करना है 3 बातों पे गौर करना है। चौथा तो था कि आप इसको जो हम लोग y को विलुप्त कर रहे थे वो कह रहा है कि आप इसको x के विलुप्त करके भी बना सकते हैं। तो सिर्फ 3 बातों पे गौर करके आप लुप्तीकरण विधि को यानी इलिमिनेशन विधि को आप आसानी से समझ सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहनत से लगन के साथ नवनीत ऑफिशियल के साथ बोर्ड की तैयारी करते रहें।